ओके डन, ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आज के इस वंडरफुल सेशन में। और हाँ, एक बार मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग आज हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, आप कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। आप अपनी सिटीज़ का नेम मेंशन करोगे कमेंट्स में कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग। वाह, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग कनेक्टेड हैं। पुणे, दिल्ली, बिहार, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, सोलन, ओके, छत्तीसगढ़, ओके, ग्रेट ग्रेट। काफ़ी अलग अलग सिटी से लोग कनेक्टेड हैं। ओके। सो रेडी हैं सभी आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज की जो मीटिंग रहेगी दोस्तों, आज मैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बारे में क्लैरिटी करवाऊंगा कि आपने इस बिजनेस में अपना स्टार्टिंग वाला जो लेवल है उस लेवल को कैसे अचीव करना है। तो जितने भी पर्सन अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप सभी मीटिंग के एंड तक अच्छे से बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको सारी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। और जो लोग कैमराज ऑन करके बैठे हैं ना, ठीक है, जैसे मैं मीटिंग करना शुरू करता हूँ थोड़ी देर के बाद ना कैमराज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी सीरियसनेस का पता चलता है। अभी भी कुछ लोगों ने ना कैमराज ऑफ कर दिए। पहले मैंने बोला तो कैमराज ऑन थे, अब ऑफ करके बैठ गए सारे। ठीक है, आप कैमराज ऑन करके ही मीटिंग लगाएं सभी। ठीक है, और बढ़िया से जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है, और अपने साथ ना डायरी और पेन ज़रूर रखें। डायरी एंड पेन के साथ बढ़िया से मीटिंग अटेंड करें। मैं आपको ना सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लैरिटी करवाऊंगा कि कैसे आपने ना इस बिजनेस में अपना स्टार्टिंग वाला लेवल अचीव करना है। ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा पर्सन आज हमारे बीच में फर्स्ट टाइमर है, तो बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखो, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मेरा नाम अशफाक है और मैं बेसिकली द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ड्रीम होता है हिमाचल में घूमना फिरना। ठीक है, कुल्लू मनाली, काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा यहाँ पे आने आने का। दोस्तों, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन सुंदर हिमाचल में एक सुंदर सा शहर है सुंदर नगर। ठीक है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो बाय प्रोफेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस था और मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहा था। तो इंसिडेंटली दोस्तों मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। ठीक है, इस सिस्टम को समझा, सारी चीज़ें करना शुरू करी। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझने के बाद एक चीज़ क्लियर होगी कि अशफाक, तेरे लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये तेरे लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। वहां से बिलीव किया, करना शुरू किया। और आज इस बिजनेस में बात करूं तो अराउंड पिछले 6.5 साल से मैं इसी बिजनेस में हूं। और प्रेजेंट टाइम पे अगर लेवल की बात करूं तो एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। ठीक है, इनकम की बात करूं तो अराउंड तकरीबन 2.5 से 3, 3.5 लाख के करीब एवरेज अर्निंग कर रहा हूं इस बिजनेस में। ठीक है, और मेरी लाइफ के जो भी ड्रीम्स थे, आज वो सारी चीज़ें मैं इस बिजनेस में ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ और अपने ड्रीम्स को ना डबल से ट्रिपल और काफ़ी बड़े कर चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, और आज मेरी ही टीम में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं, मिलीनियर क्लब का पार्ट्स बन चुके हैं, काफ़ी 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 बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई कि जो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। ठीक है, मैं आपको मीटिंग के लास्ट में, ठीक है, फोटोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। और मीटिंग के लास्ट में आपको कुछ सरप्राइज भी बताऊंगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको सभी को ना मीटिंग में बने रहना पड़ेगा, आपको लास्ट तक मेरा साथ देना पड़ेगा। सो रेडी है सभी? पक्का? ठीक है, और आपके सभी के फेस पे ना एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, क्योंकि जितनों ने कैमरास ऑन करा है, ठीक है, बढ़िया से एक्साइटेड होके मीटिंग मीटिंग को अटेंड करना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैठे हैं, सर ने बोला है कि कैमरा ऑन करके बैठना है तो बैठना है। ठीक है, जैसे स्कूल टाइम पे होता था ना कि घर वाले थप्पड़ मार के भी स्कूल भेजते थे कि तेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, गोद में उठा के स्कूल में छोड़ के आते थे। वैसे वैसे उस मोड में नहीं बैठना है कि घर वालों ने भेजा है। ठीक है, बढ़िया से दिल से मीटिंग को अटेंड करना दोस्तों, तभी आप समझोगे। क्योंकि अभी के टाइम पे ना फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। अगर आज बढ़िया से सीख के मीटिंग नहीं ना लगाई और लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो जिंदगी भर रिग्रेट फील होगा इस चीज़ का। ठीक है, सो करें जी स्टार्ट। क्योंकि आज का जो दोस्तों मेन टॉपिक है हमारा, वो है कि हम इस बिजनेस में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करना है। तो अच्छा, कितने पर्सन ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में
नोवस कस्टमर लेवल पे हैं। नोवस कस्टमर कितने हैं हमारे बीच में, कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे थोड़ा मेरे को। ओके, काफी ज्यादा पर्सन आज हमारे बीच में नोवस कस्टमर लेवल पे है। ठीक है, तो आज का जो, जस्ट एक सेकेंड। तो अभी जिस चीज के बारे में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा ना, उन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस होगी ना, अगर आपको कुछ वॉइस नहीं आ रही होगी या किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम्स होगा ना, तो आप उस टाइम पे ना मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया से ओपन माइंडेड होके बढ़िया से इस सेशन को अटेंड करना अच्छे से। ठीक है, तो देखो मेन चीज है कि अभी आपने सभी ने ना फॉरएवर का सिस्टम देखा होगा। आपको प्रेजेंटेशन हुई होगी, प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपके साथ ना 3 से 4 चीजें डिस्कस करी होंगी। स्टार्टिंग में आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, देन उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होगा, और बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, आपने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में स्टडी की, अच्छे से समझा, तो इट मीन्स आपको प्रोफाइल देख के ये क्लैरिटी हुई कि यार कंपनी जेन्युइन कंपनी है, यानी कि जो कंपनी पिछले 46 ईयर से 160+ कंट्रीज में काम कर रही है ना दोस्तों, वो कोई छोटे मोटे लेवल की कंपनी नहीं है। तो आपका एक डाउट यहां से ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई फॉरएवर फ्रॉड करने वाली कंपनी नहीं है। समझ गए ना बात को, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया होगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स के बारे में जब आपको चीज़ों के बारे में बताया गया है ना, तो एक चीज़ आपको ये क्लियर हो चुकी होगी कि यार इन प्रोडक्ट्स की ना नीड बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया ना, तो आपको सच में बताना, दिल से बताना, किस किस को लगता है कि यार इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है मेरे को, बताओ। लगता है ना सभी को कि हर एक बंदे को आज के टाइम पे इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, और तीसरी चीज, आपको बिजनेस प्लान के बारे में क्लियर करवाया गया होगा कि इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, तो आपको बिजनेस प्लान के देखने के बाद समझ में आया होगा कि हाँ यार, बड़े ज्यादा लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो बड़े तकड़े लेवल पे अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं। तो इट मीन्स आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में कुछ लोगों को 4 से 5 दिन का टाइम हुआ हुआ इस बिजनेस को देखे हुए, तो कहीं ना कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी यहाँ पे कि यार काम अच्छा है, करियर बड़ा अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने इन 3 4 चीज़ों के बारे में बढ़िया से स्टडी किया, रिसर्च की। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में ना फिर मुझे क्लैरिटी होगी कि जेन्युइन कंपनी अच्छा करियर बन सकता है। तो जैसे आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया होगा कि इस तरीके से ना हमारे लेवल्स होते हैं, ऐसे मार्केटिंग प्लान आप सभी लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। जो नोवस कस्टमर है वो इस माइंडसेट के साथ लगाना कि भाई मुझे आगे वाले लेवल्स कैसे अचीव करने हैं। मैं आपको पूरी प्लानिंग दूंगा मैनेजर बनने तक की, क्योंकि लास्ट 6.5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, और इस बिजनेस में अराउंड 3 साढ़े 3 लाख के करीब कमा रहा हूं। तो मैं आपको गाइड भी तो कर सकता हूं ना कि आपने कमाना कैसे है, बट उसके लिए सबसे मेन चीज है, आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी। और सच में बताऊं, लर इस बिजनेस में सबसे जो टफ काम है ना दोस्तों, पता कौन सा है? लर्निंग, सीखना। हम सीखने के लिए टाइम नहीं देते, और सीखने के लिए टाइम नहीं देते तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो अच्छे से बढ़िया से ओपन माइंडेड होकर आज के सेशन को अटेंड करना। तो आपको ऐसे मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया होगा कि स्टार्टिंग में जब आप अपनी आईडी जनरेट करते हैं और स्टार्टिंग में 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो आप कंपनी में रिप्रेजेंट होते हैं एज अ नोवस कस्टमर, यानी कि कंपनी के क्या बन गए आप? कस्टमर बन गए। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला लेवल आता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, यानी कि जब हम अपनी पर्सनल आईडी से 2 सीसी का बिजनेस करते हैं तो हम कंपनी में रिप्रेजेंट होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला लेवल है हमारा सुपरवाइजर लेवल। जब हम अपनी पूरी टीम से मिला के 10 सीसी का बिजनेस करते हैं तो हम सुपरवाइजर क्वालिफाई कर जाते हैं।
उससे नेक्स्ट वाला लेवल, जब पूरी टीम से मिला के 60 सीसी का बिजनेस करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है। और जब पूरी टीम से मिला के 120 सीसी का बिजनेस या 150 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों हमारा ड्रीम लेवल क्वालिफाई होता है, दैट इज मैनेजर। अब ये जितने भी लेवल्स हैं हमारे, ये सारे लेवल्स दोस्तों परमानेंट है। ठीक है, आपकी किसी भी लेवल पे कोई डिमोशन नहीं होगी। जितने भी लेवल्स हैं आपके, ये सारे के सारे आपके परमानेंट है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला लेवल है, ये आपका पर्सनल आईडी से रहता है। ठीक है, और ये आगे वाले जो जितने भी लेवल्स हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये आपका टीम वर्क है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर यहां तक किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो यहां तक आप मेरे को बता सकते हो। आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा है, तो आपके सीनियर ने भी आपको बताया होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके डन। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आगे का डिस्कस करें। ठीक है, अब मेन चीज है कि अब हमारा इस बिजनेस में आने का ना, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आप मुझे बताओ, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको इस मार्केटिंग प्लान में, इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ना, आपका एक ड्रीम लेवल होगा। कौन सा लेवल दोस्तों आपका ड्रीम है? मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं ना कमेंट्स में जाके चेक कर रहा हूं। बताओ कौन सा लेवल आपका ड्रीम लेवल है? अब सभी बोलेंगे ना मेरे को कि मैनेजर ड्रीम है। ठीक है, मैनेजर लेवल करना ड्रीम है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, देखो, अब फॉरएवर में आने के बाद ना, जब बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहला जो ड्रीम बनता है ना, वो पता कौन सा लेवल ड्रीम होता है? कि मुझे क्या करना है? मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर क्यों बनना है? क्योंकि वो अपने सीनियर्स को देखता है कि यार मेरे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी लाइफ है, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम है, करियर को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और औरों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। बट आपको दोस्तों मैनेजर बनने से पहले पता क्या करना पड़ेगा? मैनेजर बनने से पहले आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर बनने से पहले आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। ठीक है, सुपरवाइजर बनने से पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से पहले आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी ने स्टार्टअप तो कर ली है, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। अब मेन चीज है कि आपने यहां से ना एएस लेवल क्वालिफाई करना है। तो एएस लेवल कैसे क्वालिफाई करना है? अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि एएस लेवल को, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 2 सीसी क्लियर करने होते हैं। अब मेन चीज आती है कि एक्चुअल में ये जो 2 सीसी है ना, ये क्या चीज है? ये सीसीज होते क्या हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीसीज क्या होते हैं। तो अगर मैं दोस्तों सीसीज की बात करूं ना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीसी क्या है। अब सीसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारी कंपनी ना 160 प्लस कंट्रीज में काम करती है। हर कंट्री में ना अलग अलग करेंसी चलते हैं, कहीं पे यूरो चलते हैं, कहीं पे पाउंड चलते हैं, कहीं पे डॉलर चलता है। इंडिया में क्या चलता है? रुपीज चलता है। तो कंपनी ने क्या किया है, हर कंट्री की करेंसी को बैलेंस करने के लिए एक टर्म बनाई है जिसको बोला जाता है सीसी। सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, या आप कॉमन करेंसी भी बोल सकते हो। अब ये जो सीसीज जो हैं, ये हमारे काउंट कैसे होते हैं, ये ऐड कैसे होते हैं? तो उसके लिए ना हर एक प्रोडक्ट्स के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे अपने खुद के यूज के लिए, कोई फेस के लिए कोई क्रीम ली होगी, मान के चलो आपने प्रोपोलिस क्रीम यूज करी, तो आई थिंक उसके 70 पॉइंट्स हैं। आपने जेली क्रीम यूज करी, उसके 55 पॉइंट्स हैं। आपने टूथ जेल यूज किया, उसके 34 पॉइंट हैं। आपने एलोवेरा जेल यूज किया, उसके 102 पॉइंट्स हैं। जब ये टोटल पॉइंट मिला के आपके 1000 कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका दोस्तों 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है? 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। जब आप अपनी आईडी से 1000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 1000 पॉइंट्स की जब आप टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया इतना? अब मेन चीज है कि हमें अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना है। अब 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करने के लिए ना, आपको दोस्तों कितने पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे?
2000 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब हम अपनी पर्सनल आईडी से 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा कौन सा लेवल हो जाता है? 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं, जैसे आपको 1000 पॉइंट्स के बारे में बताया, अब जो आपके 1 सीसी के लिए जो 1000 पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने हैं, वो अगर इंडियन करेंसीज के अकॉर्डिंग बात करूं, रुपीज में अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन जब हम अपनी पर्सनल आईडी से अराउंड 17 से लेकर 18,000 के बीच में बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो हमारा 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जब आप पर्सनल आईडी से 17-18 हजार के बीच में टर्नओवर करते हो, ठीक है, तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। कितने की टर्नओवर पे? 18,000 के बीच में। यानी कि 2 सीसी के लिए जब हम अपनी आईडी से अराउंड 35 से 36-37 हजार की टर्नओवर करते हैं, तो दोस्तों इतने में हमारा कौन सा लेवल हो जाता है? 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि क्या सर अब हमें इसमें 35 36 37 हजार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आता है ना कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं आऊंगा कि आपने इसको अचीव करना कैसे है। ठीक है, अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि 2 सीसी करने के लिए हमें अपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जो ये 2000 पॉइंट्स हैं, ये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अराउंड 36 से 37 हजार की टर्नओवर करके हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 36 से 37 हजार की टर्नओवर आपने करनी कैसे है। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आऊंगा। ठीक है, बट एक बार ये चेक कर लें कि अब ये मान के चलो 2 सीसी तो करना है, बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आज के टाइम पे कोई भी इंसान है, वो लाइफ में कोई भी काम शुरू करता है, तो सबसे पहले वो दोस्तों क्या चीज देखता है? क्या चीज देखता है वो? अपने बेनिफिट्स देखता है ना, कि मेरे को फायदा क्या मिलने वाला है। तो मैं एक बार आपको बेनिफिट्स बता दूं, अगर आप हम अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ 2 सीसी। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करो ना, अगर आप अपना 2 सीसी वाला लेवल अचीव करते हो, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, वो आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। 30% का आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको 5% का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आपको 25% स्टार्टिंग वाले लेवल पे रेफरल कमीशन मिलेगा। 5% आपको बूस्ट बोनस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप अनलिमिटेड ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो। आप अनलिमिटेड ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो। आपकी टीम बिल्ड होना शुरू होती है। आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और मजे की बात यह है, आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर सकते हो। आपको एक अच्छी अर्निंग आना शुरू होती है। आप इंटरनेशनली भी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है, जो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी में रिप्रेजेंट होते हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और इसमें मजे की बात ना, कि कंपनी आपको दोस्तों 160+ कंट्रीज की ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करवाती है। समझ गए ना आप लोग बात को? अब ये सारे बेनिफिट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स, अब ये सारे बेनिफिट्स कब मिलते हैं आपको? जब आप अपना कौन सा लेवल अचीव करते हो? 2 सीसी वाला लेवल अचीव करते हो। समझ गए ना आप लोग बात को? ये सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं 2 सीसी के बाद। इतना समझ में आ गया? ये अभी तक किसी का कोई डाउट है, ये अभी तक कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, डन। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब आप मेरे को ये बोलोगे कि सर आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में भी बता दिया कि ऐसे ऐसे लेवल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सीसीज के बारे में भी बता दिया, आपने बेनिफिट्स भी बता दिए, बट इस लेवल को अचीव करना है तो कैसे करना है? समझ गए ना आप बात को? अब मेन चीज आती है कि अब सर ये जो टर्नओवर है ना, 2 सीसी की टर्नओवर है, इसको अब हम कैसे कंप्लीट करने हैं?
इस टर्नओवर को हम कैसे कंप्लीट करें। अब देखो, इस टर्नओवर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दोस्तों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। हमारे पास तीन प्रोसेस हैं। एक स्लो प्रोसेस है, एक मीडियम प्रोसेस है, और एक फास्ट प्रोसेस है। अब इस टर्नओवर को कंप्लीट करने के कितने प्रोसेसेस हैं? तीन प्रोसेसेस हैं हमारे पास। एक स्लो प्रोसेस है, एक मीडियम प्रोसेस है, और एक फास्ट प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की इस मीटिंग में ना, मैं आपके साथ तीनों प्रोसेसेस के बारे में शेयर करूंगा कि आप किस किस तरीके से ना अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक स्लो प्रोसेस से, कि अगर आप अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना चाहते हो तो 2 सीसी वाला लेवल आप स्लो प्रोसेस से कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे अचीव करोगे। तो अगर मैं स्लो प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले ना, स्लो प्रोसेस से अगर आपने दोस्तों अपना 2 सीसी वाला लेवल अचीव करना है तो उसमें सबसे पहली चीज है कि आपको ना एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अराउंड आपको तकरीबन कम से कम 15 प्रोडक्ट्स के बारे में ना आपको टिप्स में पता होना चाहिए। यानी कि आप प्रोडक्ट्स के ना मास्टर्स होने चाहिए। किसी ने आपसे एलोवेरा जेल के बारे में पूछ लिया ना, उसके उसको इस तरीके से आपने एलोवेरा जेल बताना है कि वो आपका फैन बन जाए। यानी कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ना मास्टरी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में 15 प्रोडक्ट्स आपको टिप्स में पता होना चाहिए, मेन मेन प्रोडक्ट्स। समझ गए ना आप लोग बात को। आपने प्रोडक्ट्स नॉलेज ली। प्रोडक्ट्स नॉलेज लेने के बाद आपने एक लिस्ट को बनाया। लिस्ट तैयार करनी है अराउंड 20 से 25 लोगों की। अब उस लिस्ट में पता किस किस का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने पूरे गांव का नाम लिख दिया। उस लिस्ट में आपने सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखना है ना जिनको सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और ये लिस्ट जो तैयार करनी है ना, ये आपने अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, वहीं से इस लिस्ट को तैयार करना है जिसमें से 20-25 लोगों के आपने नाम लिख दिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले ली, लिस्ट बना के तैयार कर दी। उसके बाद आपने ये सीखना है कि किसी को प्रोडक्ट्स बताने हैं ना तो कैसे बताने हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आपको ट्रेनिंग्स में बताई जाएंगी। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। किसी को प्रोडक्ट रिटेल कैसे करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में ये आपका सीनियर आपको गाइड कर देगा। अब आपने ये 3-4 चीजें सीख ली, ठीक है। अब सीखने के बाद उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट नॉलेज ले ली, 20-25 लोगों की लिस्ट बना ली, और उसके बाद किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है ना, तो दोस्तों कैसे बताना है ये तरीका भी सीखना है। अब उसके बाद जब आप किसी हमने प्रोडक्ट शेयर करने हैं ना, तो शेयर करने के लिए स्टार्टिंग में दोस्तों हमारे पास डेमो के लिए भी तो प्रोडक्ट होने चाहिए। समझ गए ना आप लोग बात को। तो स्टार्टिंग में आपने कैसे प्रोडक्ट्स, किस तरीके से आपने अपना शेयरिंग करनी है, तो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए 3 प्रोडक्ट मंगवाने हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट, यानी कि अराउंड 6,000 के करीब आपने 3-4 प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर करवा दिए, 5 से 6,000 के बीच में। जिसमें आपने एक एलोवेरा जेल ऑर्डर कर दिया, ट्राई पैक, ठीक है, जिसमें आपको 3 एलोवेरा जेल लाएंगे, छोटे वाले पैक। एक आपने आर्टिक सी ऑर्डर कर दिया, और उसके अलावा आप एक हनी ऑर्डर कर सकते हो, टूथ जेल ऑर्डर कर सकते हो, फेस के लिए कोई स्किन स्किन केयर की कोई क्रीम यूज ऑर्डर कर सकते हो। आपने ना ये 3-4 प्रोडक्ट क्या कर दिए, ऑर्डर कर दिए। अब इन 3-4 प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के बाद ना, ये आपने किसी को बेचने नहीं है, रिटेल नहीं करने। ये तीनों चारों प्रोडक्ट्स दोस्तों आपने अपने डेमो के लिए रखने हैं। किस चीज के लिए रखने हैं? क्योंकि किसी को एलोवेरा जेल बताना है ना, आप उसको बातों से बताना शुरू करोगे ना, दोस्तों आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि बिजनेस में ना जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, आप अपने लिए कौन से शोरूम से कपड़े लेते हो? जहां पे शोरूम वाला आपको फोन में फोटो दिखाता है, या जहां पे शोरूम वाला आपके सामने ड्रेसेस काउंटर पे ड्रेसेस रखता है और आपको बोलता है कि भैया आप ट्राई करो, आपके ऊपर कैसा लगेगा, एक बार ट्राई करके देखो। बताओ कौन सी दुकान से आप अपने लिए ड्रेसेस लेते हो? जहां पे दुकान में स्टॉक है, शॉपकीपर आपको बढ़िया से ट्रीट करता है, अच्छे से प्रोडक्ट्स का, अपने कपड़ों का डेमो देता है, ट्राई करवाता है, वहीं से आप लेते हो ना। तो सेम जब आपने किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, सामने वाला इंसान पता प्रोडक्ट कब लेगा, जब आप उसको डेमो दिखाओगे। तो आपने क्या किया,
स्टार्टिंग में 3 से 4 प्रोडक्ट क्या किए, अपने खुद के यूज के लिए मंगवाए, और इन तीनों चारों प्रोडक्ट्स को आपने खुद भी यूज किया और डेमो के लिए भी यूज किया। अब ये 3 4 प्रोडक्ट्स बना ऑर्डर करने के बाद आपको पता क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बन गया, और दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को डेमो में भी यूज करोगे, और डेमो में यूज करके ना आप बड़े आराम से अगले 10 15 20 दिनों के अंदर आप तकरीबन 15 से 16 प्रोडक्ट बड़े आराम से रिटेल भी कर दोगे, क्योंकि रिटेलिंग स्किल्स भी आपको बता दिए जाएंगे, सिखाया जाएगा। और ऐसे करते करते तकरीबन आपने 3 से 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, तो इन 3 4 प्रोडक्ट्स के जो पॉइंट्स होंगे ना दोस्तों, वो 400 पॉइंट तो आपके वैसे ही कंप्लीट हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव में 3 से 4 एलोवेरा जेल रिटेल किए। ठीक है। 3 से 4 आपने आर्टिक सी रिटेल किए, 2 से 3 आपने हनी रिटेल किए, और इसके अलावा 3 4 आपने नेक्टर रिटेल कर दिए, 2 3 टूथ जेल रिटेल कर दिए। ऐसे करते करते जब आप 16 17 प्रोडक्ट रिटेल कर दोगे ना, तो आपका दोस्तों कौन सा लेवल हो जाएगा, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब आपके 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना। अब इस प्रोसेस में क्या है, आपने 2 3 प्रोडक्ट मंगवाए अपने लिए, लोगों को डेमो दिखाया, लोगों को ट्रस्ट बना कि हाँ यार प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हर एक फैमिली में दोस्तों इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। बट ये समझ में कब आएंगे, जब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लोगे बढ़िया से। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया, लोगों को प्रोडक्ट्स बताए, वो आपको ऑर्डर करेंगे, आपने अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस किया, उनको प्रोडक्ट दिए, आपकी पॉकेट से कुछ भी नहीं लगा। ठीक है। आपने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उन्होंने अमाउंट दी आपको, आपने अपनी आईडी से ऑर्डर डाला और उनको प्रोडक्ट दिया। ऐसे करते करते जब आपके 2000 पॉइंट कंप्लीट हो गए, आपका कौन सा लेवल हो गया, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये तो देखो स्लो प्रोसेस से है। यानी कि जब आपकी टर्नओवर अराउंड 36 37 हजार के करीब हो जाएगी, तो आपका 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ये तो दोस्तों स्लो प्रोसेस से है। इस प्रोसेस से आपको एएस लेवल को कंप्लीट करने के लिए ना, मे भी हो सकता है 1 मंथ का टाइम भी लगे, 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 मंथ भी लग सकते हैं। 2 सीसी वाले लेवल को अचीव करने के लिए दोस्तों आपका कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतने ही दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। आप अपना खुद का टारगेट सेट करके इस लेवल को अचीव कर सकते हो। ठीक है। हाँ, किन्हीं भी कंजिक्यूटिव 2 मंथ में मिला के हमारी टर्नओवर कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ में मिला के 2000 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए, तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये तो आपको स्लो प्रोसेस के बारे में पता लग गया। अब इससे सेकंड वाला चलते हैं हम। वो कौन सा प्रोसेस है, वो है मीडियम प्रोसेस। ठीक है। अब मीडियम प्रोसेस से आपने अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना है। सेम जैसे आपने स्लो में करा, सेम वही चीजें करनी है। प्रोडक्ट्स नॉलेज ली, लिस्ट को तैयार किया। यहाँ पे एक चेंजेस क्या है, यहाँ पे जहाँ पे आपने 2 से 3 प्रोडक्ट डेमो के लिए ऑर्डर करवाए थे ना, फास्ट मीडियम प्रोसेस में आपने थोड़ा अरेंज किया, आपने 1 सीसी का प्रोडक्ट क्या करवा दिया, ऑर्डर करवा दिया। थोड़ा सा अरेंज किया, 1 सीसी का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, इस प्रोडक्ट को आपने शेयर किया, रिकमेंड किया या रिटेल किया, फैमिली में रिकमेंड किया। इस प्रोडक्ट को रिटेल करके आपको जो अमाउंट आया, उस अमाउंट से फिर से आपने 1 सीसी का ऑर्डर प्लेस किया, तो ये दोनों मिला के आपका कौन सा लेवल हो गया, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो गया। आप ऐसे भी अपना क्या कर सकते हो, अपना एएस लेवल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया आपको स्लो और मीडियम प्रोसेस के बारे में। ठीक है। अगर अभी तक किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो ना, देन वैसा आप पूछ सकते हो। बताओ, लग गया पता। हो गया क्लियर सभी को। ठीक है, ओके। अब फाइनली हम चलते हैं फास्ट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। स्लो और मीडियम के बारे में पता लग गया आपको। अब हम फास्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं कि आप फास्ट प्रोसेस से दोस्तों अपना एएस लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। स्लो और मीडियम प्रोसेस में दोस्तों आपको जो रुपीज में जो टर्नओवर है वो अराउंड
36 से 37,000 के बीच जब आप कंप्लीट करते हो ना, तो इसमें आपका 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाता है। बट जब आप फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों इसमें ना कंपनी भी आपको क्या देती है, बेनिफिट्स देती है। कंपनी क्या बोलती है कि हमने फेब मंथ में एक ऑफर चलाया हुआ है आप सभी के लिए, कि जो फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑफर है। कंपनी ने एक ऑफर निकाला है स्टार्ट यूर जर्नी पैक का, कि जिसमें आपका 2 सीसी वाला लेवल इस मंथ 29,360 रुपीज में आपका कंप्लीट हो रहा है। कितने में? कि जब आप अपनी आईडी से 29,360 रुपीज में जर्नी पैक का ऑर्डर प्लेस करोगे, उसी में आपका कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात को? यानी कि स्लो और मीडियम में जो आपका 36 से 38 37 हजार में कंप्लीट होने वाला था, वो फास्ट प्रोसेस में आपका कितने का हो गया, लगभग लगभग 29 हजार के करीब, 29,300 के करीब हो गया। यानी कि मोटा मोटा आपका अराउंड 8 से 9 हजार के, 8 साढ़े 8 हजार के करीब, आपका 8 9 हजार के करीब आपका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। यानी कि 8 9 हजार सस्ते में आपका लेवल हो गया। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, अगर आप फास्ट प्रोसेस से करना चाहते हो, आपने थोड़ा अरेंज किया, अरेंज करके आपने 29,360 का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, एक दिन में अरेंज करोगे, उसी टाइम पे ऑर्डर डालोगे, उसी टाइम पे आपका 2 सीसी हो गया। ठीक है। और सच में बताऊं कि अगर आप दोस्तों अच्छे से करना, अगर आप फास्ट प्रोसेस से करना चाहते हो, तो फास्ट प्रोसेस में आप अपना 2 सीसी वाला लेवल अगर अचीव करना चाहते हो ना, तो आप फेब मंथ में ही ये जो 2 सीसी करने के लिए जो आपने अमाउंट अरेंज किया था ना, ये भी आप कवर कर लोगे, और एक अच्छा पे आउट भी बना लोगे आप। क्या कर लोगे? एक अच्छा चेक भी बना लोगे। बताऊं अब कैसे बनाओगे? ठीक है, अब मान के चलो अगर आप फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट कर लेते हो, आज 15 फेब है, मैं बात करता हूं, मान के चलो आपने 1 या 2 दिन में अरेंज करके ना, मैं अरेंज करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि आपने अरेंज करना कैसे है। उस प्रोसेस के ऊपर भी मैं आऊंगा कि आपने कैसे अरेंज करना है। ठीक है। तो अगर आपने अपना, आज 15 फेब है, आपने प्लान किया कि मैंने ना 17 फेब तक अपना कौन सा लेवल कंप्लीट करना है, 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगर आप फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी वाला लेवल अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेट डिसाइड करना पड़ेगी। समझ गए ना बात को? क्योंकि जब तक आप डेट डिसाइड नहीं ना करोगे, तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे। कोई भी काम है, आपको उसको, उस काम को अचीव करने के लिए ना, आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आज जितने भी पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, इनमें से काफी ज्यादा पर्सन हमारे बीच में यंगस्टर हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि डेट डिसाइड करने का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है। अब काफी ज्यादा यंगस्टर हैं हमारे बीच में जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं। तो दोस्तों शादी की तैयारी कब शुरू होती है? जब डेट फिक्स होती है ना, उसके बाद ही शादी की तैयारी शुरू होती है। अभी हम आप सभी को पता है कि भाई हमारी शादी होगी, कि आप में से कोई अपनी शादी की तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा ना अभी तो कोई। जिस दिन डेट फिक्स होगी, उसी दिन आप अपनी शादी की तैयारी करोगे। मानते हो ना आप इस बात को? अब आपने 2 सीसी करना है, कब करना है? आपके माइंड में चला हाँ यार 2 सीसी करना है, कब करना है उसका पता नहीं है। बट जब आप डेट फिक्स कर लोगे ना, तो उसके बाद आप उसके लिए प्लान करोगे, उसकी तैयारी करोगे। जैसे शादी के लिए अभी आपको सभी को पता है कि हाँ यार होगी, पता नहीं कब होगी, अभी कोई तैयारी नहीं चली है। पर जब डेट फिक्स होगी तो आप उसकी तैयारी करोगे। सेम वैसे ही इस बिजनेस में आपने क्या किया कि 2 सीसी करना है। अगर आप डेट फिक्स नहीं करोगे, आपके माइंड में तो है हाँ यार करना है, बट ये नहीं पता कब करना है। अब आपने डेट फिक्स कर दी, आपकी तैयारी शुरू हो गई। समझ गए ना बात को? अब आपने क्या किया, 17 तारीख आपने 1 से 2 दिन आपने क्या कर दिया, टाइम दिया। अब जब आप अपने माइंड को कमांड देते हो ना, कि भाई 2 दिनों के अंदर मैंने इतना अरेंज करना है, 29,810, तो आपका माइंड ना उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना शुरू करेगा। और मान के चलो आपने 17 तारीख को ना अपना 2 सीसी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास फेब मंथ के
11 दिन का टाइम बचता है। कितने दिन का टाइम? 11 दिन का टाइम। अब उन 11 डेज में आपने पता क्या किया, एक दिन में कम से कम 2 या 3 दोस्तों से भी अपने सीनियर, 2 या 3 दोस्तों को ना अपने सीनियर से मिलवाया। मान के चलो मैं एक एवरेज बात करता हूँ, एक दिन में अगर आप ऑफलाइन में काम कर रहे हो तो कम से कम 2 दोस्तों को पक्का मिलवाओ। और अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम आप एक दिन में 5 लोगों को अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताओ, कम से कम। तो जैसे अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन में काम कर रहे हो, एक दिन में 2 दोस्तों को भी मिलवाया, तो 11 दिन में कितने हो गए? 22 हो गए। अब 22 में से क्या होगा, सभी के सभी एग्री नहीं होंगे और सभी के सभी मना भी नहीं करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, मान के चलो 11 दोस्तों ने मना कर दिया और 11 करने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। अब इस 11 में पता क्या होगा, 11 के 11 आपको सीरियस नहीं मिलेंगे। अब इस 11 में क्या हुआ, 4-5 लोग आपको क्या मिल गए, 4 से 5 लोग सीरियस मिल गए। और 4-5 लोग आपको ऐसे मिले जो आपको क्या बोलते हैं कि भाई पहले मैंने प्रोडक्ट यूज करना है, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा उसके बाद मैं बिजनेस में आऊंगा। समझ गए ना बात को? ठीक है। अब ये जो 4 से 5 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं, इन चारों पांचों को ना आपने क्या किया, ऐसे अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, आप एएस हो, आपको कितने परसेंट का कमीशन आएगा? 25% का कमीशन आएगा। और ये जो 4-5 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अभी मैंने प्रोडक्ट यूज करना है, आपने क्या किया, आपने 2 सीसी किया हुआ है, आपके पास 2 सीसी का स्टॉक है। अब जो ये प्रोडक्ट आपसे मांगेंगे, आपने अपने उस स्टॉक में से क्या किया, प्रोडक्ट लिया और इनको दे दिया। अब ये 5 लोगों ने मान के चलो आपसे एवरेज 1000 से लेकर 1500 का प्रोडक्ट भी लेकर गए, तो 5-6 लोग लेकर गए, तो 7 से लेकर 8000 का प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, रिटेल हो गया। यानी कि जो आपने 2 सीसी करने के लिए जो अमाउंट अरेंज किया था ना, 7-8 हजार, तो आपका प्रोडक्ट रिटेल करके कवर अप हो गया। ठीक है। और इसके अलावा ये जो 5 लोग आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इन पांचों ने, इस बंदे ने क्या कर दिया, अपना 2 सीसी कर दिया। अब ये पांचों के पांचों सीरियस है ना, इन पांचों ने अपना क्या कर लिया, 2 सीसी डन कर दिया। तो अगर आपके डायरेक्ट में एक बंदा 2 सीसी करता है ना, उससे अराउंड आपको 6500 के करीब कमीशन आता है। कितना कमीशन आता है? 6500 के करीब कमीशन आता है। इसने 2 सीसी किया, 6500 इससे आया, इसने किया, इससे भी 6500 आ गया, इससे भी 6500, इससे भी, और इससे भी। यानी कि 5 लोगों ने 2 सीसी किया, तो आपका चेक कितने का बन गया, 32,500 रुपीज का। कितने का चेक बन गया आपका? 32,500 का। यानी कि जो 2 सीसी करने के लिए जो दोस्तों आपने अमाउंट अरेंज किया था ना, उसमें 2 सीसी भी किया। 2 सीसी करने के बाद आपके साथ टीम बनना भी शुरू हुई, आपने वो पैसा भी कवर अप कर लिया। यानी कि 32,500 ये, 7 से 8 हजार का आपने प्रोडक्ट रिटेल किया। टोटल 5 मंथ में आप 40,000 के करीब कमा सकते हो, सिर्फ इसी मंथ में मैं बात करूं। अगर आप फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी कंप्लीट करते हो, आपका 2 सीसी का जो अमाउंट अरेंज 2 सीसी करने के लिए लगाओगे, वो भी आपका कवर हो जाएगा, और आपका टीम भी बनना शुरू होगी। और मजे की बात पता क्या है, आप इसी मंथ अपना कौन सा लेवल कर लोगे, सुपरवाइजर लेवल। क्योंकि आपके कितने सीसी हो गए, 2, 4, 6, 8 और 10, और 2 सीसी आपने खुद के किए। टोटल कितने सीसी हो गए आपके सितंबर इसी मंथ में, सॉरी फेब मंथ में, 12 सीसी। और जब आप 10 सीसी कंप्लीट करते हो, आपका कौन सा लेवल हो जाता है, सुपरवाइजर वाला लेवल कंप्लीट हो जाता है। समझ गए ना आप लोग बात को? सिर्फ फेब मंथ में ही आप अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। अब इसके बाद कौन सा मंथ आया, मार्च मंथ। इस मंथ मान के चलो 10-12 सीसी हुए। अब अगले मंथ ना आपने धीरे धीरे ना इन लोगों को हेल्प करी इनकी ग्रोथ करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या किया, अब इस 5 लोगों ने काम करना शुरू किया। अगले मंथ आपके 20 सीसी डल गए, मार्च मंथ में। उसके बाद अप्रैल मंथ आया, अप्रैल में मान के चलो 25 सीसी डल गए। अब धीरे धीरे ना आपका एवरेज बढ़ना शुरू होगा। अब अप्रैल के बाद मई मंथ आया, मई में 30 सीसी डल गए। जून मंथ आया, जून में आपके 35 सीसी डल गए।
दोनों का टोटल करें, आपके कितने सीसी हो गए? 65 सीसी। आपका कौन सा लेवल हो गया? असिस्टेंट मैनेजर। कमीशन और बढ़ जाएगी, चेक और बढ़ जाएगा आपका। अब जून के अगले मंथ, जुलाई मंथ आया, 40 सीसी हुए। अगस्त मंथ आया, अगस्त में 45 सीसी हुए। 4 मंथ का अगर हम टोटल करें तो आपके तकरीबन 150 सीसी के करीब टोटल सीसी कंप्लीट हुए। आपका कौन सा लेवल हो गया? मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया। कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में। कौन सा लेवल कंप्लीट हुआ? यानी कि आप इसी साल अगस्त मंथ में बड़े आराम से अपना मैनेजर डन कर सकते हो। लग गया ना आप लोगों को पता? ठीक है, अगस्त भी छोड़ो, सितंबर लगा लो, अक्टूबर लगा लो, नवंबर लगा लो, दिसंबर लगा लो। यानी कि इस साल दिसंबर में भी अगर आपने अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया ना, पता चेक कितने का आएगा? 5 लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो पांचों के पांचों लोगों ने बढ़िया से काम करना शुरू किया, ठीक है, तो आपका चेक ना 1 लाख प्लस का आएगा। 1 लाख प्लस इनकम रहेगी आपकी दोस्तों। अब आप मेरे को बताओ, क्या मार्केट में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपने 1 साल पहले जीरो से करना शुरू किया हो और 1 साल के अंदर अंदर कम से कम आपको 80-90 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाए? बताओ, 1 लाख इनकम आना शुरू हो जाए। है कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास ऐसा? बताओ। नहीं है ना कोई। समझ गए ना आप लोग बात को? ठीक है। तो बट ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होंगी? जब आप लाइफ में क्या करोगे? 2 सीसी वाला लेवल अपना कंप्लीट करोगे। अब बड़े ज्यादा लोगों के माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि सर आप तो ना व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, एक एक साल में कैसे आप 1 लाख तक पहुंच सकते हो? अब मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया था ना, मैं भी दोस्तों सेम आपकी तरह आया था। मैंने भी सेम आपकी तरह इस बिजनेस को करना शुरू किया था। अब स्टार्टिंग में बात करूं, आप यहाँ पे चेक करना कि जब मैं इस काम को करना शुरू किया था मैंने कैसे स्टार्टअप किया था। आप स्टार्टिंग में चेक करना, ये मेरी स्टार्टिंग की पिक है। आज काफी ज्यादा पर्सन फर्स्ट टाइमर होंगे। कुछ बड़े ज्यादा लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने तो कर लिया, पता नहीं आपके पास ऐसा कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से हो गया सारा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप इस बिजनेस में आए हो, मैं भी सेम आपकी तरह था। ये देखो 20 साल की एज में आया था, छोटा सा बच्चा दिखता था, बिजनेस का भी जिसको आइडिया नहीं था। यहां से मेरी शुरुआत हुई, ठीक है। ऐसे 3-4 दोस्तों के साथ हमने मिलकर करना शुरू किया। आप यहाँ पे चेक करना, सबसे पहले क्लैरिटी करी 4-5 दिन। क्लैरिटी करने के बाद ना, ये दोस्तों मेरा 2 सीसी का बैग है, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट थे मेरे 2 सीसी वाले, ठीक है। और यहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। मैंने ऑफिस खुद जाके देखा था, ऑफलाइन में करते थे, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप पीछे क्राउड देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों से मिला था, तो जाके फिर क्लैरिटी हुई थी। अपना 2 सीसी वाला लेवल डन किया, करना शुरू किया। पहले मंथ आया, पता ही नहीं लग रहा था मेरे को करना कैसे है। तो आप चेक करना, मैंने 2017 में मई मंथ में करना शुरू किया था। 710 से मेरी पहला चेक था, यहां से मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे किया। और सितंबर 2018 में मेरा वही इनकम कितना पहुंच गया, चेक करो जरा। 1,37,177 रुपीज का पे आउट आया था मेरे को, ठीक 1.5 साल के बाद, यानी कि 18 मंथ के बाद। समझ गए ना आप लोग बात को? शुरुआत कितने से करी थी मैंने 1.5 साल पहले? क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों ऑफलाइन का जमाना था। जैसे अभी आप ना बेड पे सो के कुछ लोग मीटिंग लगा रहे हैं, वैसे मीटिंग्स नहीं होती थी। ऑनलाइन में मीटिंग्स, ऑफलाइन में मीटिंग्स होती थी। 200 किलोमीटर दूर जाके मैं मीटिंग लगाता था। फिर भी मैं 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन गया। आपके पास तो आज टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, आप जूम ऐप को यूज करते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप मेरे से बहुत फास्ट ग्रो हो सकते हो दोस्तों। तो मैं 1.5 साल में किस लेवल पे पहुंच गया? मैनेजर बना। और मैनेजर बनते ही 3 मंथ के बाद दोस्तों मैंने वरना टॉप मॉडल परचेज करी थी इस बिजनेस में। आज मुझे बताओ, मार्केट में आपकी नज़र में कोई पर्सन है ऐसा कि जिसने जीरो लेवल से बिजनेस करना शुरू किया हो और विद इन 21 मंथ के अंदर अंदर अपने खुद के दम पे इस लेवल की गाड़ी परचेज करी हो?
है कोई आपकी नजर में? बताओ। अपने खुद के दम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पेरेंट्स ने गिफ्ट करी होगी वो अलग बात है, बट मैं अपने खुद के दम की बात कर रहा हूँ। और यही कंटिन्यू करते करते एवरी ईयर दोस्तों फिर ग्रोथ होती गई। आपने 2018 की इनकम देखे, ठीक है, उसके बाद 2020 की इनकम की बात करूं, 2020 में सितंबर में कितना कितना इनकम पहुंच गया था मेरा? 1,90,000। ऐसे इनकम रहना शुरू, और यही करते करते अभी के टाइम पे बात करूं तो आज के टाइम पे कितना इनकम है? 3,50,000। लोगों के माइंड में डाउट आता है, सच में आता है कि नहीं आता है? विद बैंक डिटेल मैंने क्लैरिटी करने के लिए बैंक डिटेल्स के साथ अटैच करके रखा है। आप चेक कर लीजिए कितना अमाउंट है जी। 3,32,776 रुपये। नीचे बैंक स्टेटमेंट का मैसेज भी लगाया है। अगर किसी के दिल में वहम हो ना, उसका वहम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मंथ की इनकम है दोस्तों, साल की इनकम नहीं है। बट ये यहां तक मैं पता पहुंचा कैसे? लाइफ में ना मैंने एक बार पता कौन सा लेवल किया था, ये 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट किया था अपना। समझ गए ना आप लोग बात को? अगर मैं 2 सीसी नहीं करता ना, तो आज दोस्तों इस लेवल पे अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाता। समझ गए ना? हुआ क्लियर आप लोगों को? अब मेन चीज आती है कि चलो सर आपने बता दिया स्लो, मीडियम और फास्ट प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, अगर आप फास्ट प्रोसेस से अपना लेवल अचीव करना चाहते हो, तो उसमें मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ। पता किस चीज को लेकर हेल्प कर सकता हूँ? कि अगर आपने फास्ट प्रोसेस में अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा जो 28-29 हज़ार के करीब जो अरेंज करना है ना, वो अरेंज करना कैसे है, उसके बारे में मैं आपको प्लान बता सकता हूँ। तो करना चाहते हो आप लोग? बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। ठीक है, तो फिर मैं आपको वो आइडियाज भी दूंगा कि आप कैसे अपना करना चाहते हो। ठीक है, ओके। तो देखो, अब जो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं ना, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपना कौन सा लेवल डन करना है, 2 सीसी वाला लेवल डन करना है, तो सबसे पहले तो ना आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारा जो माइंड है एक वेपन की तरह काम करता है। जैसे आप अपने माइंड को कमांड देते हो ना, ये उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपने सोचा है मुझे अपना 2 सीसी करना है, आप कहीं ना कहीं से 2 सीसी का रास्ता निकाल लोगे। बट अगर आपने सोचा कि चल छोड़ यार क्या करना, फिर तो आपका माइंड ही वर्क नहीं करेगा ना उस चीज को लेकर। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो उसके बाद अब आपने अरेंज करना कैसे है? इसको अरेंज करने के ना हमारे पास अलग अलग से प्रोसेसेस है। जैसे एक सेविंग का प्रोसेस है। कुछ लोग ऐसे, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके पास सेविंग रहती है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन है, वो है हमारी फैमिली। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास ना तो सेविंग थी, ना मेरे फ्रेंड्स थे कि जो मेरे को पैसे को लेकर हेल्प करें। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो क्या था? फैमिली था। अगर देखो आप लोगों के पास सेविंग है, आप अपनी सेविंग को यूटिलाइज करके उसके थ्रू अपना यस कर सकते हो। या अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे हेल्प मांग के वैसे अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, लास्ट ऑप्शन एक ही है, वो है फैमिली। ठीक है, तो आप फैमिली से हेल्प मांग के अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट कर सकते हो। और देखो, फैमिली से आप कैसे हेल्प मांगोगे, क्योंकि अब मैंने आपको 2 सीसी के बारे में बताया ना, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मैं घर पे जाके ना सीधा घर वालों को बोलूंगा कि मम्मा ना मेरे को 2 सीसी करने के लिए पैसा चाहिए 29 हज़ार रुपये, क्या लगता है घर वाले पैसे इकट्ठे करके बैठे हुए हैं देने के लिए? बताओ, दे देंगे घर वाले क्या? तो माइंड में तो एक ही चीज आ रही होगी कि कहीं पे घर पे जाके ना पैसे को लेकर बात करी तो सीधा डंडा ही उठाएंगे घर वाले तो। समझ गए ना बात को? तो जब मुझे एएस के बारे में बताया, तो मैंने बोला यार, मेरा उस टाइम पे ना 2017 में दोस्तों 26 हज़ार में मेरा 2 सीसी हुआ था।
तो मैंने बोला अगर मैं घर पे जाके ना पैसे को लेकर बात करूंगा ना, तो मेरे घर वाले एक ही चीज बोलेंगे, बेटा तेरी स्टडी पे 8-10 लाख लगाए हैं, चुपचाप कहीं पे नौकरी कर ले। दूसरी बार अगर तूने पैसे को लेकर बात करी ना, तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, कोई पैसा नहीं मिलने वाला तेरे को। ये तो मुझे पता था घर वाले ऐसा ही बोलेंगे। पर दोस्तों मैंने पता क्या किया, मैंने एक आइडिया लगाया, कह रहे एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। क्योंकि मुझे क्लियर था कि भाई अशफाक अगर तूने ना फॉरएवर नहीं ना करी, तो तेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे तू अपना करियर अच्छा बना सकता है। और अगर आज अपनी फैमिली को नहीं मना सका ना, तो जिंदगी भर तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने पता कैसे किया, अब मुझे पता था कि ऑप्शन तो मेरे पास एक ही है, फैमिली। अब फैमिली से बात करूं तो करूं कैसे। और देखो हमें सबसे पहले पता होता है ना हमारी फैमिली में कि कौन सा फैमिली मेंबर ऐसा है जो हमारी बात को प्यार से सुनता है। अब जो लोग अपना फास्ट प्रोसेस से अपना एएस लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको मैं आइडियाज बता रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे फैमिली में बात करनी है, कि मैंने कैसे बात करके अपने घर वालों को मनाया था। मे बी आपको भी मेरे सजेशन में ना कुछ आइडियाज मिल जाएं। ठीक है, और उन आइडियाज की हेल्प की वजह से आप भी अपना 2 सीसी वाला लेवल अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो अब मुझे पता था कि मेरी फैमिली में ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर है जो प्यार मेरी बात को ना प्यार से मान लेता है। यानी कि आपको अपनी फैमिली में आइडियाज होंगे कि जब आप अपनी फैमिली में हेल्प मांगते हो पैसे को लेकर या किसी भी चीज की जरूरत होती है, आप किसके पास जाते हो, मम्मा के पास या पापा के पास। समझ गए ना। तो आपको खुद को आइडिया होता है। तो मुझे पता था अगर मैं अपनी मदर से अच्छे से बात करूंगा ना, तो मैं मम्मा को मना सकता हूँ प्यार से। तो मैंने सबसे पहले पता क्या किया, मम्मा का मैंने मूड देख लिया कि मम्मा किस टाइम पे अच्छे मूड में है। तो थोड़ा मैंने प्यार से बात करी थी अच्छे से। मैं मम्मा के पास गया और मम्मा को मैंने ऐसे ही बताया कि ओ मम्मा, मैंने आपको एक काम के बारे में बताया था ना, कि मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस करना शुरू किया है। और मैं क्या पिछले मैं 6 दिनों से ट्रेनिंग्स भी लगा रहा हूँ। तो वहाँ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे जाके, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग है, और उसमें करियर भी अच्छा बन सकता है। ठीक है, और मेरा फ्यूचर भी अच्छा बन सकता है। और मम्मा मैंने वहाँ पे देखा ना कि बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी के साथ साथ ना पार्ट टाइम बेसिस पे 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मैं कहा मेरे को भी करियर की टेंशन हो रही है, मेरी स्टडी भी कंप्लीट होने वाली है, लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। मैं कहा मार्केट में मम्मा आपको सिचुएशंस के पता ही है कि मार्केट में जॉब्स के हालात कैसे हैं, मिल भी नहीं रही है, मिलेगी भी तो बड़े मुश्किल से ना, 8-10 हज़ार की मिलेगी, उसमें क्या बनेगा, 12 हज़ार की मिल जाएगी। बट मम्मा मुझे यहाँ से लग रहा है मेरा करियर अच्छा बन सकता है। और मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो पिछले 6-8-10 मंथ से कर रहे हैं ना, वो 30-30 40-40 50-50 हज़ार भी कमा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि मम्मा मेरा करियर अच्छा बन सकता है। ठीक है, बट वहां पे मम्मा काम को शुरू करने के लिए ना स्टार्टिंग में अपना एक लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपनी आईडी से ना, मैं कहा 17 से 18 प्रोडक्ट की टर्नओवर करनी होती है। मैंने ऐसे बात करी। अब मैं कहा जब वो उस टर्नओवर को मैं कंप्लीट करूंगा ना, तो मुझे कंपनी की तरफ से ना 6-7 बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मुझे एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, रेफरल कमीशन आना शुरू हो जाएगा, कैशबैक मिलेगा, बूस्ट बोनस मिलेगा। मैं कहा मेरी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, मेरे पे आउट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं अनलिमिटेड लोगों की स्पॉन्सरिंग करवा सकता हूँ। मैं कहा ये सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मा इस लेवल को ना, वैसे तो मैं धीरे धीरे भी कर सकता हूँ या एक साथ भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं धीरे धीरे करूंगा ना, तो इस लेवल को अचीव करने के लिए 2 से 3 मंथ का टाइम लग जाएगा। और मैं क्या, मैंने कुछ दोस्तों से बात करके रखी है, मेरे साथ वो दोस्त भी काम करने के लिए रेडी हैं। और कुछ दोस्तों से मैंने प्रोडक्ट के बारे में भी शेयर किया है, वो मेरे से प्रोडक्ट लेने के लिए भी रेडी हैं। बट जिन दोस्तों को मैंने बिजनेस के बारे में बताया है, ना तो मैं उनको ज्वाइन करवा सकता, और जिनको मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है उनको देने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो देखो अगर आप मेरी इस लेवल को अचीव करवाने में ना थोड़ी सी हेल्प करवा देते हो, तो जो आप मेरी हेल्प करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ तक ना वो अमाउंट क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे बात करी, इस तरीके से बात करी थी मैंने। तो मम्मा ने बोला कितना अमाउंट चाहिए। मैंने बोला मम्मा अमाउंट तो ज्यादा चाहिए। बोलते फिर भी कितना। तो मम्मा ने सोचा चाहिए होगा इसको 2-3 हज़ार रुपये दे देंगे। तो मैंने बोला मम्मा अमाउंट तो ज़्यादा चाहिए, अराउंड मैं कहा 25-26 हज़ार के करीब चाहिए। अब जैसे ही मैंने कितना बोला, 25-26 हज़ार बोला, मम्मा के एकदम से कान खड़े।
कि इतना पैसा क्या करेगा तू, तेरे को पता है फैमिली के कंडीशंस कैसे हैं। मम्मा ने ना मेरे को ये फिर से डांटना शुरू कर दिया कि ऐसे थोड़ी नहीं पैसे पेड़ पे लगते हैं, ये वो सारी चीजें। अभी तेरी स्टडी पे इतना पैसा लगाया, अब तू ऊपर से और पैसा मांग रहा है, कहाँ से अरेंज करे सारा। समझ गए ना आप लोग बात को। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बात करी थी थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने ना मम्मा को इमोशनल किया कि देखो मम्मा, अभी के टाइम पे कि आप नहीं चाहते मेरा करियर अच्छा बने, अगर अभी के टाइम पे आप मेरी हेल्प नहीं ना करोगे करियर को बनाने के लिए, तो आप मेरे को बताओ आपके अलावा और कौन हेल्प करेगा। आपने मेरी स्टडी पे इतना पैसा लगाया, ठीक है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपीज आपने मेरी स्टडी पे लगाए। क्या आज मेरे पास गारंटी है कि 10 हजार की नौकरी भी मिलेगी मेरे को? बताओ। मैं कहा गारंटी तो फिर भी नहीं है ना। बट फिर भी आपने 8-10 लाख लगाए या नहीं लगाए? मैं कहा मैं लाखों रुपीज थोड़े भी नहीं मांग रहा हूँ, 25-26 हजार की बात है। और वो भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगले 1 मंथ में मैं आपको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैंने ऐसे बात करी। अगर मम्मा आपसे हेल्प नहीं ना मांगूंगा, क्या मैं किसके पास जाऊं? और मैं कहा मम्मा, अगर आपने आज मेरी हेल्प नहीं ना करी, तो मुझे जिंदगी भर रिग्रेट फील होगा कि मेरे घर वालों ने यार, और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तो मुझे एक ही चीज का रिग्रेट फील होगा। मैं कहा काश मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प कर दी होती, तो मेरा करियर अच्छा बन जाता। ठीक है, मैंने ऐसे इमोशनल किया कि मम्मा आप नहीं चाहते मेरा करियर अच्छा बने। आपको अपने अकॉर्डिंग ना मनाना पड़ेगा फैमिली वालों को, क्योंकि दोस्तों लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है। अगर आज हम अपनी फैमिली को नहीं मनाएंगे ना, तो कल को फ्यूचर में हमें ही दिक्कत आएगी। ठीक है, मैंने ऐसे बात करी, इमोशनल कर दिया था मैंने। ठीक है, तो उसके बाद मम्मा ने बोला कि चलो बेटा देखते हैं, ठीक है, करती हूँ तेरे पापा से बात। तो ऐसे करके ना मैंने 2-3 दिन थोड़ा और मनाया घर वालों को, बढ़िया से क्लैरिटी करवाई, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तब जाके 2-3 दिनों के बाद मेरे फैमिली वाले मांगने, मैंने उसके बाद अपना 2 सीसी वाला लेवल कंप्लीट किया। आप ऐसे बढ़िया से बात करोगे मान जाएंगे घर वाले, क्यों नहीं मानेंगे? और चीजों के लिए भी तो पैसा लगा ही रहे हैं ना। ठीक है, और फैमिली में आप ये भी बोल सकते हो कि देखो अभी के टाइम पे हमारी एज के लड़के और किस किस चक्कर में पड़े हुए हैं, फालतू की चीजों में पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि और चीजों के लिए तो पेरेंट्स को आप बोलो कि और चीजों के लिए तो हेल्प कर ही देते हैं, कि फोन लेना है, फोन लेने के लिए भी तो नॉर्मल सा कितना पैसा लगेगा। आज के टाइम पे 25-30 हजार का नॉर्मल सा फोन आता है। मान के चलो मेरा फोन ही टूट गया, नया फोन लेना, फिर भी लेकर दोगे ना? समझ गए ना बात को। आपने ऐसे बढ़िया से बात करनी है और कॉन्फिडेंस से बात करनी है, डर के नहीं बात करनी है। अगर आप डर के बात करोगे ना, तो घर वाले नहीं देंगे, उनको लगे कोई फालतू का काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस से बढ़िया से बात करनी है। मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस से बढ़िया से बात करी थी, और अपना लेवल डन करके ना, अगले 1-2 उसके धीरे धीरे करते करते 1.5 साल में दोस्तों 6 फिगर इनकम को टच कर लिया था मैंने इस बिजनेस में। बताओ, अगर मैं 2 सीसी नहीं करता, क्या लगता आज इस लेवल पे पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता ना। बट एक बार तो दोस्तों आपको एक्शन तो आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं ना करोगे, ठीक है, मेहनत नहीं ना करोगे, कल को मजबूरी में आपको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आपको कॉम्प्रोमाइज में निकालनी पड़ेगी वरना फिर। तो एक बार 2 सीसी करके अपना क्या किया था मैंने, मैं एक बार 2 सीसी किया था, आज उसी की बदौलत दोस्तों मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। समझ गए ना बात को। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे अगर आप सोचोगे ना कि मुझे करना है, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लोगे। घर वाले बोलेंगे कि अभी पैसा नहीं है, बोलो उनको अरेंज करके करवा दो थोड़ी सी हेल्प, और चीज़ों के लिए भी तो अरेंज करते हैं ना। बाय द वे, मान के चलो हम कहीं पे जा रहे हैं, इंसिडेंट कोई भी दिक्कत हो गई, ठीक है, या कहीं पे चोट लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। फिर भी तो घर वाले अरेंज करते ही है ना। फिर कैसे करते हैं? तो अभी के टाइम पे दोस्तों अगर आप अपने करियर को के लिए 28-30 हजार रुपये भी अरेंज नहीं ना कर पाए, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आपने देखा होगा काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारी एज में अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या दिक्कत आ रही है? हमें 28 से 30 हजार रुपये अरेंज करने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड की बात नहीं है, दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज पैसे की दिक्कत आ रही है ना, तो उस दिक्कत का दोस्तों सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।
ठीक है, और अगर लाइफ में एक बार 2 सीसी कर लिया ना, फिर पूरी जिंदगी दोस्तों आप ऐसे इंजॉय करोगे। ठीक है, टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। समझ गए ना बात को? ठीक है, अब सोच के देखो, लोगों ने जब करना शुरू किया था किस लेवल पे करना शुरू किया था, आज कैसे कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक एक सेकंड, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन में लोगों ने की करना डेथ शुरू हो गई, किया था। फिर उसके डैडी की डेथ हो गई, फिर उसके भी काफ़ी पैसे थे, लोन पठाए, उसके पैसे तारे, फिर गड्डी खरीदी, फिर जगह लग रहा बनाने, घर ते बेघर करके थे हम, ये जगह भी बना दी, अगले ने दोबारा भी गड्डी ले ली। आज बहुत कुछ लोगों ने लाइफ चेंज करी है। मैं भी तो आप ही की तरह था। आप लास्ट लास्ट में मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को ना आपने अच्छे से देखना है कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज करा हुआ है। ठीक है, कैसे मैंने, ठीक है, इस जर्नी से ना आपको
तो दोस्तों हुई क्लैरिटी थोड़ी आपको, इस वीडियो से मैं थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। ठीक है। तो दोस्तों सेम ऑप्शन दोस्तों आज आपके पास है। अगर अच्छे से करना शुरू करोगे तो सेम इसी तरह ना आप भी टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बट कहते हैं ना, जिंदगी उसी की बदलती है जो लाइफ में एक बार डिसीजन लेता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, बट 1 मिनट में सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन जो है ना, वो हमारी जिंदगी को चेंज करके रखता है। अगर आज मैं आपके सामने हूँ तो उस दिन जो मैंने डिसीजन लिया था, उसी डिसीजन की बदौलत दोस्तों यहाँ पे पहुंचा हूँ। वरना लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है, डिसाइड भी आपके ऊपर ही करता है। मेरा काम तो जस्ट एडवाइस देने का है, बताने का है। आप करोगे, आप अपनी लाइफ को ग्रो करोगे। आप नहीं करोगे, कोई आपकी जगह कोई दूसरा कर लेगा। मैंने फॉरएवर नहीं करी होती, क्या फॉरएवर का कुछ जाता? बताओ। मैंने नहीं करी होती, मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता। मैंने फॉरएवर करी, मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। आप फॉरएवर करोगे, आप यहाँ पे अपनी लाइफ को बनाओगे। समझ गए ना बात को? ठीक है, वरना आप खुद ही देख लो मार्केट में और क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम 2 सीसी नहीं करेंगे, और ऑप्शंस क्या है मार्केट में, और क्या कर लोगे बताओ? छोटा सा सड़क के किनारे एक ठेला भी लगाना है ना, उसके लिए भी दोस्तों 40-50 हज़ार चाहिए। बट उससे आप लाख रुपीस कमा नहीं ना सकते फिर। ठीक है। या कोई ऐसा काम हो कि जिस काम को करके आप लाखों रुपीस कमा लूं। या अगर आपको दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे से 2 सीसी नहीं होगा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं 30 हज़ार देने में। ठीक है। अगर आपको लगता है फॉरएवर में यार 2 सीसी करना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अगर मैं आपको 30 हज़ार रुपये देता हूँ, मेरे को फॉरएवर के अलावा कोई भी ऐसा काम करके बताओ कि उस 30 हज़ार के बदले आप आने वाले 1 साल में 1 लाख कमा लो, और अगले मंथ मेरे को 30 हज़ार भी रिटर्न करने हैं। है कोई काम आपके पास दोस्तों ऐसा? नहीं है ना। तो फॉरएवर तो दे रही है ना आपको, जो आप 2 सीसी करने के लिए 29-30 हज़ार पे अरेंज कर रहे हो, वो इसी मंथ आप कवर अप भी कर लोगे, और लाइफ टाइम के लिए आप फ्यूचर भी अच्छा बना लोगे। मैंने एक बार किया था, आज इसी बिजनेस से अराउंड 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कमा चुका हूं। नहीं करता फॉरएवर, क्या कमा रहा होता है आज? ठीक है, मैं भी तो यार आप ही की तरह आया था। ठीक है। तो और दोस्तों बताने के लिए तो और काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं, बट ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, होप सो आप सभी को ना आज का जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं तो ये आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी नोवस कस्टमर लेवल पे हैं, जल्दी जल्दी 1-2 दिन में अपना लेवल कंप्लीट करके बढ़िया से करना शुरू करें। और कोशिश करें इसी मंथ आप सभी ना अपना 20-25-30-30 हज़ार के पे आउट्स बनाएं। और इसी साल 2025 में आप अपना मैनेजर लेवल डन करें। ठीक है, और आपकी लाइफ के जो भी ड्रीम्स है ना, आप वो सारे ड्रीम्स फुलफिल करें। मेरी आप सभी के लिए ना दोस्तों यही विशेष है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बार डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ठीक है। बाकी करो बढ़िया से दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।